हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपकी क्लास में जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो प्रोसेस अकाउंट है। स्टूडेंट्स, प्रोसेस अकाउंट आपने लास्ट क्लास में जो प्रोसेस अकाउंट स्टडी किया, प्रोसेस अकाउंट के इंट्रोडक्शन यानी कि जो कॉस्ट अकाउंट में अब तक आपने स्टडी किया हुआ है, उसमें प्रोसेस अकाउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोसेस अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि प्रोसेस अकाउंट। एक्जेक्टली देखो, जब कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो जब प्रोडक्ट आप बनाते हो तो कोई आवश्यक नहीं कि वो प्रोडक्ट केवल एक ही प्रोसेस में फिनिश्ड गुड्स हो जाए। यानी कि फिनिश्ड गुड्स होने के लिए प्रोसेस को जब प्रोडक्ट को जब डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजरना होता है, पास होना होता है, तो जितने भी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट होती है, अलग अलग लागतें लगती हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई, उस प्रति यूनिट क्या कॉस्ट आया, इसकी वैल्यू को फाइंड करना, इसे निकालना, यानी कि प्रोसेस अकाउंट। देखो, इस चैप्टर में भाई कुछ है नहीं, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजीली आप समझ जाओगे, लेकिन आपको इस चैप्टर के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक्चुअली इस चैप्टर में मैं सही बता दूं, आप बिल्कुल ध्यान दो तो कुछ भी नहीं है। यानी कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, क्या है, प्रोडक्ट ए है, ये 3 प्रोसेस से होके गुजरता है। यानी कि प्रोडक्ट ए पासेस थ्रू 3 process for finished goods। अब देखो ना, प्रोसेस, ये प्रोडक्ट मान लो यक्स है, ये ए बी सी तीनों प्रोसेस से होके जाएगा। यानी कि ये 3 प्रोसेस से गुजरता है, तब ये फिनिश्ड गुड्स होता है। तो जब ये 3 प्रोसेस से पास होके फिनिश्ड गुड्स बनेगा, तो जितनी भी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस की अलग अलग कास्ट होगी, अलग अलग उसकी वैल्यू होगी। यानी कि इसमें भी हो सकता हो कि मटेरियल लगे, लेबर लगे और इसके एक्सपेंसेस भी हों। इस प्रोसेस में भी मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस लगे, और इस प्रोसेस में भी मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस लगे। यानी स्टूडेंट्स कि इन सभी प्रोसेस में मान लो मटेरियल इसमें 10,000 का लगा, इसमें लेबर भी 5,000 का लगा, चलो 1,000 आपके अदर एक्सपेंसेस हुए, तो ये हो गया 16,000। अब देखो कि फिनिश्ड कब होगा, 3rd प्रोसेस के बाद होगा। आपने कहा कि जो क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से होके जब वो गुजर जाता है तो 3rd प्रोसेस में वो फिनिश्ड गुड्स होता है। चलो, ये कोई पहला प्रोसेस था, ये बी प्रोसेस है, ये सी प्रोसेस है। अब देखो ये 16,000 रुपये इसकी कॉस्ट आई पहले प्रोसेस की। तो अब क्या करते हो, इस बी प्रोसेस में इसकी कॉस्ट को, यानी कि प्रोसेस ए की जो 16,000 कॉस्ट आई, प्लस मान लो 2,000 रुपये इसमें लगे, 1,000 लेबर लगा, 500 एक्सपेंसेस लगे, यानी 16 2 18 1 19,500। यानी कि सेकेंड प्रोसेस तक आते आते उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कास्ट है ना, वो हो गई 19,500 की। जी, हो गई। अब देखो, अब फिर क्या होता है, अब ये 19 था, ये सी प्रोसेस है ना, तो ये जो प्रीवियस यानी कि बी प्रोसेस की जो कॉस्ट आई है इसको आप इंक्लूड कर लेते हो 19,500। चलो, ये 2,500 मटेरियल्स के लगे, 1,000 लेबर का लगा, 1,000 अदर एक्सपेंसेस लगे, तो आपने देखो कि 19 3 22 1 23 1 24 24,000। यानी कि जब ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोसेस हो गया तो उस प्रोडक्ट की जो कास्ट आई वो 24,000 की हो गई। चलो, आपने क्या किया, 1,000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, तो 1,000 से डिवाइड कर लो, यानी एक प्रोसेस की कॉस्ट जो
पर यूनिट कॉस्ट आती है, यानी ये 24 आती है स्टूडेंट्स। तो जो ये 24 कॉस्ट आई ना एक यूनिट की, आप कब इसको कैलकुलेट किए? सर जब हमने तीनों प्रोसेस पास किया, तीनों प्रोसेस की जो कॉस्ट है जब कैलकुलेट किया, तब देखा कि इस प्रोसेस की कॉस्ट यानी फाइनल कॉस्ट क्या निकल के आती है प्रोडक्ट की, पता चला। यानी स्टूडेंट्स मैं बता दूं, इतने आसानी से ये चैप्टर्स आप समझने वाले हैं, बस क्लास को कंसंट्रेट कीजिए, क्लास को कंसंट्रेट कीजिए। ये 1 से 2 लेक्चर्स में आपको कंप्लीटली, यानी कि यदि आप 1 से 2 लेक्चर्स स्टडी कर लेते हो तो आपको ये कंप्लीटली चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए देखो कंसंट्रेशन आपका आवश्यक है। यानी कि सेकंड चीज कि जो आपने अब तक जो कॉस्ट के एलिमेंट्स की स्टडी की है। अच्छा एक बात बताओ, कंप्लीटली कॉस्ट में लगता क्या है भाई? जितनी कॉस्ट अकाउंटिंग आपने अब तक स्टडी की उसमें क्या चीज लगी? जब किसी प्रोडक्ट को आप बनाते हो ना, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो 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 चीजें इन्वॉल्व होंगी, अब कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी प्रोडक्ट को बनाने में, यू वेल नोन। आपको पहली क्लासेस में मैंने बताया हुआ है कि मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स, बस 3 लगने हैं आपके। अच्छा, तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स जो लगने हैं, इसका जो टोटल कॉस्ट आता है, यानी कॉस्ट की वैल्यू, आपने प्रीवियस में कॉस्ट शीट स्टडी किया, तो कॉस्ट शीट में आपको क्या बताया गया, टेंडर में क्या बताया गया? सब बहुत सिंपल से बताया गया कि जो प्रोडक्ट के मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स होते हैं, इन्हीं की कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। आपको बहुत अच्छे ढंग से हमने पिछली क्लासेस में समझाया हुआ था। हाँ बिल्कुल समझाया था। तो अब देखो ना, अब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का जो फिनिश्ड गुड्स बनना है, वो आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा कि 3 प्रोसेस से होके जब वो खत्म हो जाएगा, यानी तीनों प्रोसेस में उसकी अलग अलग मटेरियल्स। भाई एक चीज देखो, अभी आप कहोगे सर तीनों प्रोसेस को क्यों नहीं इकट्ठा कर लिया? एक प्रोसेस 1 महीना पहले हुआ, दूसरा प्रोसेस 3 महीना बाद हुआ, अगला प्रोसेस 6 महीना बाद हुआ। पहले प्रोसेस में कुछ मटेरियल्स लगे, पहले प्रोसेस में कुछ लेबर लगे, दूसरे प्रोसेस में कुछ मटेरियल लगे, दूसरे प्रोसेस में लेबर की जो यूटिलिटी थी वो हो सकता हो थोड़ा सा उसमें होशियार लेबर लगते हो, मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, ठीक है। फिर क्या है, फिनिश्ड वाले में क्या है सर? वो फिनिश्ड वाले में पैकिंग है, लेबलिंग है और ब्रांडिंग है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि उसके लिए ये जो थर्ड प्रोसेस है यानी कि पैकिंग है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट को पैक किया, फिनिश्ड गुड्स होने के बाद आपने तमाम, यानी कि उसकी सिलाई है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग है, लेबल लगाना है, यानी कि डिफरेंट। अच्छा सर ये तो कॉस्ट में इन्वॉल्व होगा क्या? मैं बता दूं, देखो जितनी चीज़ें प्रोडक्ट को बनाने के लिए की जाएंगी, जो भी एक्सपेंसेस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व होंगे, वो सब के सब कॉस्ट इवेल्युएट होते हैं। और जितनी चीज़ें उसे बेचने के लिए किए जाएंगे वो कॉस्ट में इवेल्युएट नहीं होंगे। ये आप अच्छे ढंग से जानते हो कि प्रोडक्ट को बनाने की जो भी लागत इन्वॉल्व होगी वो सब की सब कॉस्ट में इंक्लूड होगी। अच्छा फाइनल जब आप उसको बोरे में पैक करोगे, प्रोडक्ट को कंटेनर्स में पैक करोगे, तो आखिर कंटेनर की भी कुछ कॉस्ट होती होगी कि नहीं होती होगी? जी होती होगी। उसकी पैकिंग की, ढक्कन वगैरह की, उसकी सिलाई उलाई की। अल्टीमेटली जब वो फिनिश्ड गुड्स बनेगा तो वो फिर उसकी जो कॉस्ट होगी। हाँ, अब बाकी के जो बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो भाई एडवर्टीजमेंट आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। यानी कि यदि ये पहले से निर्धारित है, यानी ध्यान देना, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस चीज़ का पहले से ही निर्धारण है कितना लगेगा और वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, वो सब का सब कॉस्ट में काउंट होगा। मैं प्रोसेस अकाउंट के बताने का मतलब ये है, क्लास लेने का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट को, आपका प्रोडक्ट जब फिनिश्ड गुड्स में पहुंचेगा तो इस फिनिश्ड गुड्स को होने के लिए जितने प्रोसेस से होके पास होना होगा, उस प्रोसेस की अलग अलग सेपरेट कॉस्ट होगी। अच्छा, कुछ प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, आप प्रोसेस के दौरान ही आप उसमें से जब फर्स्ट प्रोसेस हुआ तो कुछ आप लोगों ने क्या किया, बिजनेसमैन ने क्या किया, प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसको रॉ मटेरियल्स की तरह किसी और फैक्ट्री को बेच दिया। अपना फिनिश गुड्स तो है ही, लेकिन ये क्या किया, पहले प्रोसेस के बाद ही किसी को बेच दिया। जी बेच दिया सर। तो क्या पहले प्रोसेस की कास्ट को जाननी आवश्यक है कि नहीं है? आप बता दो भाई।
यानी कि पहले प्रोसेस की कॉस्ट को इवेलुएट करना आपकी नीड है। जी सर, बहुत अच्छी बात है कि पहले प्रोसेस में क्या कॉस्ट आई वो कैसे पता चलेगा। यानी जिन जिन चीज़ों को आपने पहले प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है उन चीज़ों को आप उसमें ऐड कर लोगे। अच्छा, पहले प्रोसेस में बेचने से जो इनकम होगा उसका क्या करेंगे सर? उसको भी प्रोसेस में लिखेंगे। यानी कि अगर किसी प्रोसेस में आपका कॉस्ट लगता है तो डेबिट में लिखोगे प्रोसेस अकाउंट के, एंड यदि किसी प्रोसेस में कोई आपकी इनकम होती है तो क्रेडिट में लिखोगे। यानी कि प्रोसेस अकाउंट भी बहुत आसान है सर, प्रोसेस अकाउंट भी बहुत आसान है। देखो मैं एक आपको बात बता दूं, जो चीनी का प्रोडक्शन होता है आप देखते होगे, रॉ मटेरियल्स उसका गन्ना होता है, जी होता है, उसकी पिहाई होती है, यानी कि वो पहला प्रोसेस होता है। अब उसको सॉलिड फॉर्म में तैयार किया जाता है, उसका दूसरा फॉर्म होता है स्टीम की जाती है उसको। फिर क्या होता है, फिर वो चीनी जब बन जाता है तो फिर उसकी उस सॉलिड फॉर्म को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उस छोटे छोटे टुकड़े बनाया जाता है, उसका थर्ड प्रोसेस होता है। फिर क्या होता है, बोरे में पैक होता है, गोडाउन में भेज दिया जाता है। तो यानी गोडाउन में जब जाएगा वो, तो देखो ना कई प्रोसेस से होके पास होगा। जैसे आप कोका कोला पीते हो, आप पेप्सी पीते हो, थम्स अप, स्प्राइट पीते हो, तो ये फिनिश्ड गुड्स होने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से होके पास होते होंगे कि नहीं होते होंगे? जी अब तो समझ में आ गया सर कि डिफरेंट जितने भी प्रोसेस होंगे उस हर प्रोसेस में अलग अलग मटेरियल्स भी इन्वॉल्व होगा। पहले प्रोसेस में कोई और मटेरियल लगेगा, पहले प्रोसेस में थोड़ा लेबर जो लगेंगे उनको दिखाएंगे, दूसरे प्रोसेस में जो लगेगा, तीसरे प्रोसेस में, यानी जितने प्रोसेस वो पास होगा सब प्रोसेस की कॉस्ट को हमको देखना है, अलग अलग प्रोसेस की कॉस्ट को देखना है। अब आपके दिमाग में चल होगा सर इकट्ठे जोड़ देते तब क्या होता, कोई क्या दिक्कत होती है कि नहीं? आप ये सोच रहे हो कि सभी प्रोसेस की कॉस्ट को इकट्ठे कैलकुलेट कर लेते तभी तो ये 2400 पे आ जाते। हाँ आ तो जाते, लेकिन सेपरेट कॉस्ट ध्यान दीजिएगा, मैंने अपनी पहली क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंट नॉट ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, not a accounting of recording of cost, but it is a method, that is a method is control, that is a method of control of cost also। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग केवल रिकॉर्डिंग की एक तकनीकी नहीं है कि आप कॉस्ट को इवैल्यूएट करने की एक तकनीकी लिख देते हो, बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को कंट्रोल की भी एक टेक्निक होती है भाई। दैट इज क्लियर? हाँ। अब देखो पहले प्रोसेस में क्या हुआ, यदि आप सेपरेट प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तो संबंधित, देखो मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की ओर नहीं चलना चाहता हूं, यानी कि कंट्रोल की टेक्निक की ओर नहीं चलना चाहता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है मैं ये नहीं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन प्रोसेस अकाउंट की इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि सेपरेट एक एक प्रोसेस की कॉस्ट को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा तो आप बता दो संबंधित व्यक्ति जिसने मटेरियल्स परचेज किए उसको रिस्पॉन्सिबल कैसे किया जाएगा? परचेज मैनेजर को बुलाया जाएगा, भाई आपने ये क्या किया, ये आपने मटेरियल महंगा ले लिया, आपको मटेरियल्स इतने महंगे, ऐसी इतनी सस्ती मिल रही थी तो आपने महंगा क्यों ले लिया? नहीं, पहले प्रोसेस वाले पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबल तो तब ठहरा सकते हो ना जब अलग अलग सेपरेट प्रोसेस अकाउंट बनाओ। जी दूसरी चीज कि आप जब पर्टिकुलर प्रोसेस से अपने प्रोडक्ट को भी बेच सकते हो, तो जब बेचोगे तो आखिर पहले प्रोसेस की क्या कॉस्ट आई है इवैल्यूएट नहीं करोगे तो बेचोगे क्या घाटे पे? नहीं, घाटे पे तो नहीं बेचेंगे सर। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस अकाउंट जब भी प्रोडक्ट आपका फिनिश गुड्स बनता है तो जितने प्रोसेस से होके वो पास होता है। सर पास ऐसे होता है क्या? नहीं, ये देखो आपका एक प्रोसेस था, ए प्रोसेस की जितनी लागतें थी आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर देखो आपके बी प्रोसेस की जितनी लागतें थी आपने उसको कैलकुलेट कर लिया, आपके सी प्रोसेस की जो कॉस्ट थी उसको कैलकुलेट कर लिया। सर इनकम को नहीं कैलकुलेट किया? कर लेना भाई, जब प्रोसेस अकाउंट बनेगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस अकाउंट में जो इनकम होगा उसको प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड में लिख देना। यानी जितनी लागतें होंगी वो डेबिट में लिखी जाएंगी, जितनी लागतें होंगी इनकम होंगे किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के वो क्रेडिट में लिखे जाएंगे। इसका मतलब सर ये है कि प्रोसेस अकाउंट भी खाते की भांति बनेगा, अकाउंट की भांति बनेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, नाम क्या दिया आपने? प्रोसेस अकाउंट दिया ना, तो अकाउंट की भांति ने बनेगा। हाँ, हमने कौन सा नाम दिया? अकाउंट का नाम दिया भाई। एक बात बताओ, जब हमने अकाउंट्स का नाम दिया तो ये क्या बनेगा? सर प्रोसेस ही बनेगा।
अकाउंट ही बनेगा, यानी कि अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर प्रोसेस, यानी अकाउंट फॉर प्रोसेस। अब प्रोसेस, जो प्रोसेस है आप उसका नाम लिखोगे। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए देखें, मान लीजिए ये मैं आपसे बोल रहा हूं कि सिंपल प्रोसेस अकाउंट है, यानी कि सिंपल प्रोसेस अकाउंट है। ये चलो एक ही प्रोसेस का मैं नाम बता देता हूं, ऐसे ही सभी प्रोसेस होंगे। जी सर, सिंपल प्रोसेस अकाउंट ए है, ये कोई प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस अकाउंट ए बनाने के लिए मैंने ये लाइन खींचा हुआ है। अभी आप कहोगे सर इसमें आपने डेट की कॉलम नहीं खींचे, तो देखो ये प्रोसेस जितने दिन का होता है उसमें डेट खींचने की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रोसेस यहाँ ऊपर लिख लो, इस डेट से इस डेट तक के। जी समझ में आ गया? आपने कॉस्ट शीट बनाई, जी समझ में आ गया। आप बताओ, कॉस्ट शीट में जो आप लोगों ने कॉस्ट शीट बनाया हुआ था उसमें जो लागत के एलिमेंट्स लिखे थे, जो कॉस्ट के एलिमेंट लिखे थे, वो कौन कौन से थे? यानी कॉस्ट के 3 ही एलिमेंट बताए गए हैं आपको। जी बताए गए हैं सर, यानी कौन कौन से? चलो मैं यहां नाम लिखूंगा छोटा सा, यानी कि मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, यानी कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट बताए गए हैं। जी आपने स्टडी भी किया होगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, चाहे वो प्रोसेस अकाउंट हो, चाहे वो टेंडर आपने इवैल्यूएट किया हो, सब में देखा होगा कि लागत के केवल 3 ही तत्व हैं। लागत के केवल 3 ही तत्व हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि इन्हीं की जो लागत आती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल कास्ट बोलते हैं। इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं तो ये सेलिंग प्राइस लिखते हैं। यानी कि बस इतना सा ही है जी, बस इतना सा ही। अच्छा चलो देखो, आप यहां लिखोगे पर्टिकुलर्स, ये लिखोगे अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये लिखोगे अमाउंट। जैसा कि आप अच्छे ढंग से जानते हो स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम होगा आपका। बस इतना ही सा है, चाहे 10 प्रोसेस बने लेकिन कॉलम तो यही होंगे अकाउंट्स के। जी चलो देखो, अब देखो पहले ये कोई प्रोसेस है, मैंने सिंपल प्रोसेस लिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेनली, मैं इंट्रोडक्शन में हूँ आपके साथ, तो आप घबराओ नहीं। मैंने अकाउंटिंग कुछ नहीं बताई अभी आपको, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि प्रोसेस ऐसे बनेगा। इसके बाद प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी ये बताएंगे। फिर प्रोडक्शन में जो जो लगेगा, यानी कि जो कॉस्ट लगेगी उसको यहाँ पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद पर्टिकुलर जो हिसाब आएगा, उस एक फाइनली जितने प्रोसेस होंगे, हर प्रोसेस की क्या कॉस्ट आएगी उसको देखेंगे। यानी चलो एक प्रोडक्ट है, एक ही प्रोसेस से होके पास होता है, जो मैंने आप एग्जाम्पल लिया है। यानी एक प्रोडक्ट है, एक ही प्रोसेस से होके पास होता है और फिनिश गुड्स हो जाता है। तो फिर उसकी लागत को कैसे निकालेंगे, चलो देखें। चलो देखो, अब ये लिखता है इन्होंने मटेरियल लगाए 1 लाख के, ठीक है, लेबर लगाए 50,000 के, ठीक है, और एक्सपेंस किया, चलो एक ऐसा भी एक्सपेंस है बाद में देखा जाएगा, इन्होंने एक्सपेंस भी किया है 50,000 का, तो ये कितना हो गया? 2 लाख हो गया। ठीक है, ये 2 लाख इसकी कॉस्ट हो गई। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या किया आपने कि आपके प्रोडक्ट में कोई इनकम नहीं हुआ, आपने पहले प्रोसेस किया, ये कॉस्ट आ गई, तो यहां पे लिखा बाई, क्या लिखा? यही फिनिश्ड गुड्स हो गया। कितना सर? 2 लाख रुपए। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितना हुआ? लिख दो 20,000 टन। आपका प्रोडक्ट जो 20,000 टन प्रोड्यूस हुआ उसकी क्या कास्ट आती है? यानी कि ये 2 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, यानी कि 10 रुपए। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई? 10 रुपीज। यानी एक प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट आ गई 10 रुपीज। यानी कि देखो, आपने क्या किया,
आपको क्या करने हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस अकाउंट पे आप टोटल कास्ट भी निकालोगे, आप कास्ट पर यूनिट भी निकालोगे। दैट इज क्लियर स्टूडेंट, दैट इज क्लियर। तो आपने क्या की, पर्टिकुलर प्रोसेस में आपका कितना कॉस्ट आया सर, 20 रुपए कॉस्ट आई। तो जो 20 रुपए कॉस्ट आई, यानी कि ये एक ही प्रोसेस था। अब इसमें अपना प्रॉफिट लगा के बेच लोगे। अब देखो, आपके प्रॉफिट की कोई पॉलिसी होगी, आपके प्रॉफिट की कोई पॉलिसी होगी, यानी कि आप क्या पॉलिसी लेते, किस पॉलिसी से अपने प्रॉफिट लेते हो, 10 रुपए लेते हो कि 20 रुपए लेते हो कि 30 रुपए लेते हो, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट यानी प्रॉफिट डिटर्मिनेशन पे। यानी कि आपका मैनेजर ये डिसाइड करेगा, आपका प्रबंधक ये डिसाइड करेगा कि आप प्रॉफिट कितना लेते हो। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये, अभी आप सोचोगे कि ये एक प्रोसेस था, अभी आप सोचोगे कि ये एक प्रोसेस में सर ने निपटा दिया, नहीं, आपको मैं 2-3 प्रोसेस बताऊंगा, आप तीन, कम से कम तो मैं 3 प्रोसेस बताऊंगा जहां से बिल्कुल आपका दिमाग ओपन कर लूंगा। लेकिन चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। यदि हम सिंपली कहें कि एक प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट passes through 3 process for finished goods। एक प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स होने के लिए बेटा 3 प्रोसेस से होके गुजरता है, 3 प्रोसेस से होके गुजरता, यानी कि लिखेंगे प्रोसेस ए, बी एंड सी, and the following expenses are given of each process। यानी कि सभी प्रोसेस, ये देखो आपका प्रोसेस ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, इनकी सभी की कॉस्ट दी गई है। कितनी कितनी है, ये देखो, जो मटेरियल्स यहाँ लिख लें आप, डायरेक्ट मटेरियल, इनके यहाँ 1 लाख का लगता है, इनके यहाँ 2 लाख का, इनके पास जब मटेरियल्स आता है तो केवल 50,000 के लगते हैं। अमूमन क्या होता है ना, ये मैंने सिंपल प्रोसेस अकाउंट की बात किया मेरे भाई, एक चीज ध्यान देना कि जो प्रोसेस आपका पास होता है जितने प्रोसेस से, तो पहले प्रोसेस में मटेरियल्स ज़्यादा लगता है, दूसरे प्रोसेस में मटेरियल हो सकता है उससे ज़्यादा लगे या हो सकता है उससे कम लगे, इसकी बात नहीं है, क्वेश्चन जो देगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। लेकिन बेसिकली हमको देखना क्या है प्रोसेस अकाउंट में, कि प्रोसेस अकाउंट बनता कैसे है, ये देखना हमको, ये देखना है। चलो देखो, ये जो आपका डायरेक्ट लेबर लगा, यहाँ पे 2 लाख का लगा, यहाँ पे लिख लो 1 लाख का लगा, यहाँ लिख लो 25,000। आप लोग सोचोगे सर ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो भाई ये मैं एक एस्टिमेटेड फिगर ले रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट किसी कंपनी का प्रोडक्शन का फिगर नहीं है, ये बस एक एस्टिमेटेड फिगर है। डायरेक्ट लेबर के बाद जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 5,000 का लगता है। चलो ठीक है, अब देखो ना, अब कहता है कि कैलकुलेट टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड कास्ट पर unit also if
प्रोड्यूस 1000 टन्स। यदि केवल 1000 टन्स आपका प्रोडक्शन हुआ तो आप ईच प्रोसेस की कॉस्ट निकालें, यानी प्रोसेस अकाउंट बनाएं। साथ ही स्टूडेंट्स प्रति यूनिट कास्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट भी निकालें। जी ये बात समझ में आई? चलो देखें, तो आप यहां लिखेंगे, आप बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। बस बहुत आसानी से आप निकालते चलोगे, बहुत आसान है, बिल्कुल कहीं कुछ है नहीं भाई, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। बस आपको हल्का सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना है? जो मैं बोलूँ वो ध्यान देना है, प्लस आपको क्लास में कंसंट्रेट रहना है, क्लास में कंसंट्रेट रहना है। अच्छा चलो ठीक है, आप देखो इसको क्या लिखते हैं, इस कॉलम को आप लिखते हो इसको पर्टिकुलर्स, इसे लिखते हैं अमाउंट, आप इसको लिखते हो पर्टिकुलर्स, इसको लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, देखो मैंने लागतें बहुत नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि बहुत ज़्यादा लागतें हैं, आपको पहली क्लास में समझ से बाहर हो जाए कॉस्ट अकाउंट का प्रोसेस अकाउंट, तो बहुत आसानी से हम समझाएंगे, आप घबराइए नहीं। आपको 2-3 क्लास में मैं प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल समझा दूंगा। आप कंसंट्रेट होकर सुनिए, 2 से 3 क्लासेस के बाद आप कहेंगे हाँ सर प्रोसेस अकाउंट समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है प्रोसेस में माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान देना होगा। हाँ सर, लेकिन ध्यान मुझे भी देना होगा कि आपको समझ में कैसे आएगा। चलो ठीक है, आपने पहले प्रोसेस की कॉस्ट क्या लिखी है? सर ये पहले प्रोसेस की है, तो यहाँ पे वो आएगा जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है ना, वो कितना है? 1 लाख। ये जो डायरेक्ट लेबर है ये कितना है? 2 लाख। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कितना है? सर 10,000। अच्छा एक बात बताओ, आप अपना क्वेश्चन देख के बोलो कि कोई और कास्ट लगनी है क्या? आप अपना क्वेश्चन देख के बोलो प्रोसेस ए अकाउंट में कोई और कास्ट लगी है क्या? नहीं लगी है ना? नहीं लगी है भाई, आप एग्जैक्टली देख लो ना, कहीं कोई कास्ट और नहीं लगी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि आप एक भी पैसा भूल जाओगे, एक भी रुपए की कॉस्ट यदि लगी है, आप गलती से भूल गए, तो आपकी पर यूनिट कास्ट एंड टोटल कास्ट गलत हो जाएगी। और फिर क्या करोगे? अपना प्रोडक्ट सस्ते दाम पे बेचोगे। भाई आपने कॉस्ट सस्ती दिखाई, कास्ट कम दिखाया, तो प्रॉफिट फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आपने एक तो कॉस्ट दिखाई नहीं, ऊपर से जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो कम है। चलो ठीक है, कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कॉस्ट जो आपकी जाएगी ना, वो कहीं ना कहीं पूंजी कम हो जाएगी, आपकी कहीं ना कहीं पूंजी कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? धीमे धीमे जैसे जैसे पूंजी घटेगी कटेगी, आपका घाटा होता एक घाटा एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फैक्ट्री बैठने पे आ जाएगी। तो ये आवश्यक है ना कि आप एक एक कास्ट जो आपने इन्वॉल्व किया है, इत्मीनान से अच्छे से ध्यान से देख के इसको लिख लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कॉस्ट को लिखना। चलो देखो डायरेक्ट कास्ट, अब ये देखा आपने कि 3,10,000 रुपए आते हैं। जी आ गए। अब देखो इस प्रोसेस से यदि आपको कोई इनकम हुआ हो, इनकम कैसे होगा? मान लो आपने इसमें से कुछ प्रोडक्ट बेच दिया हो। इस प्रश्न में तो, इस क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं किया, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बाय द वे यदि आपको कोई इनकम हुआ हो, तो जिस प्रोसेस में इनकम होगा उसके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। आगे के जो क्वेश्चन हम बताएंगे प्रैक्टिकल में, देखो थ्योरेटिकल इसमें कुछ नहीं है। एग्जैक्टली मैं बता दूं कि इसमें थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, सर न्यूमेरिकल वो भी नहीं है। बस आप दिमाग लगाओ, बस आप हल्का सा दिमाग लगाओ, तो न तो न्यूमेरिकल इसमें बहुत टफ है, न तो थ्योरी इसकी टफ है। और तो बता दो एग्जाम में 20 मार्क्स में आता है, मतलब इतना आसान सा कोर्स 20 मार्क्स में आता है। आप एक चीज़ सोचोगे, यदि किसी को प्रोसेस अकाउंट आता है और क्वेश्चन ने पूछ दिया एक्सप्लेन द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड हाउ यू अपीयर्ड इन योर प्रोसेस अकाउंट, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स ये पूछ बैठा, एक प्रोसेस अकाउंट का 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ बैठा। ठीक है, मतलब जिस स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को स्टडी किया 30 नंबर झट से मिल गया, और है कुछ नहीं इस चैप्टर में, फिर क्या होगा? और जिसने नहीं स्टडी किया वो 30 मार्क्स से गायब हो गया वो।
यानी कि नॉर्मल एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को कैसे आप दिखाओगे प्रोसेस अकाउंट में, जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तभी वो थ्योरी बना पाओगे, लिख पाओगे, तभी समझ पाओगे। यानी कि इसको समझने के लिए कुछ है नहीं, क्लास अटेंड कर लो, बिल्कुल आपको आ जाएगा। तो देखो ना, इस प्रोसेस की कॉस्ट में इनकम तो कुछ हुआ नहीं, तो आप इसकी बैलेंस शीट ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जी लिखेंगे। लेकिन प्रोसेस अकाउंट में बेटा बैलेंस शीट ही नहीं लिखते हैं, लिखेंगे अगले प्रोसेस को ट्रांसफर किया, क्योंकि पहले प्रोसेस की कास्ट अगले में, उसके अगले वाली कास्ट अगले में, फिर ऐसे ऐसे वो फिनिश्ड, जो जब तक वो फिनिश्ड गुड्स नहीं हो जाएगा तब तक उसकी कास्ट जो है ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो आप लिखेंगे बाई प्रोसेस, किस में ले जाओगे? बी अकाउंट में। कितना? 3,10,000। ओके, यानी कि ये चीज आपकी समझ में आ गई। ध्यान दीजिएगा, ये चीज यदि आपकी समझ में आ गई तो फिर आगे निकलते हैं। बिल्कुल इस पे बना लूं? नहीं, चलो इसी को मैं मिटा देता हूं। यदि पिछले प्रोसेस की कॉस्ट यहां आ जाएगी, लिखा भी था, तो लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। कहां से आया? यहां से आया। फिर इस प्रोसेस की क्या कॉस्ट है वो लिख लेंगे, यानी कि टू डायरेक्ट मटेरियल। बेटा कितना? 2 लाख। टू डायरेक्ट लेबर कितना? 1 लाख। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 20,000। अच्छा एक बात बता दें, इस प्रोसेस में भी कोई प्रॉफिट है क्या? कोई इनकम है क्या? नहीं है। यानी कि ये सभी जुट के इसके थर्ड प्रोसेस को ट्रांसफर हो जाएंगे। अब तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत सिंपल है। मैं बता दूं, प्रोसेस अकाउंट में कुछ नहीं है, कुछ भी समझाने लायक ही नहीं है कि प्रोसेस अकाउंट को आपको कुछ समझाने लायक हो। बस आप एक बार इस जितने भी कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो हमारे आप देख लो, एग्जैक्टली आप क्लास अटेंड कर लो, निश्चित तौर पे आपको प्रोसेस अकाउंट बहुत ही आसान होने वाला है। चलो देखो, ये क्या हो गया? कितना हो गया सर? 3,10,000। 3 2 5 1 6, 6,30,000। 3 2 5 1 6, 6,30,000। यानी कि बाई प्रोसेस, अगला कौन सा प्रोसेस है? सी अकाउंट। चलो कितना? 6,30,000। ओके, दैट इज क्लियर स्टूडेंट? हाँ, तो भाई एक चीज देखो ना, आप सोचोगे क्या देखो सर? अब थर्ड प्रोसेस बनाओगे, सेकंड प्रोसेस में कोई इनकम था नहीं जो क्रेडिट में दिखाना है। मैं बोल रहा हूं आपको कि यदि कोई इनकम होगा तो क्रेडिट में दिखाया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए फिर क्या होता है, थर्ड प्रोसेस में लेके चलेंगे, लेके चलते हैं भाई थर्ड प्रोसेस में। लेकिन ये प्रोसेस बी था, सी ले चलो। बोर्ड बदलते हो भाई, प्रोसेस जितने बदलेंगे उनका नाम भी बदल लेना, नहीं तो प्रोसेस ए लिखते जाओ, प्रोसेस ए लिखते जाओ। फिर क्या होगा, कोई भी गलती होती है तो प्रोसेस ए वाले जो मैनेजर है उसको डांटना नहीं, अलग अलग आप प्रोसेस बना रहे तो अलग अलग यहाँ पे क्या है, अकाउंट ओपन होगा। ओके ठीक है भाई, चलो देखो क्या ठीक है। टू कितना? प्रोसेस बी अकाउंट कितना शेष आया था सर? 6,30,000 आया था। एम आई राइट स्टूडेंट्स? जी। अच्छा फिर वही बात होगी, टू डायरेक्ट मटेरियल कितना? 50,000, बहुत आसान। टू डायरेक्ट लेबर कितना? 25,000, बहुत इजी है। और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। यानी कि अब आपके दिमाग में चलेगा सर प्रोसेस डी अकाउंट में ट्रांसफर कर लूं क्या? अच्छा बताओ क्वेश्चन क्या बोला है?
प्रोसेस सी में ही फिनिश गुड्स हो जाता है। एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से होके पास होता है, थर्ड प्रोसेस यानी सी प्रोसेस में जाते जाते वो फिनिश गुड्स हो जाता है थर्ड प्रोसेस के बाद। तो चौथा प्रोसेस में ट्रांसफर की कोई आवश्यकता है नहीं है, यानी थर्ड प्रोसेस में यानी सी प्रोसेस में फिनिश गुड्स हो जाता है। तो फिर कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इसी में समझ लीजिए, जब जो प्रोसेस लास्ट होने लगता है उसको फिनिश गुड्स कहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है सर। तो थर्ड प्रोसेस में आपका फिनिश गुड्स हो गया, तो आप लिखेंगे बाई फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। कितना, 6 लाख 30 50 80 80 30 7 लाख 10 25 5 30 50 80 7 लाख 10 हजार 7 लाख 10,000। लो 7 लाख 10,000। चलो भाई, प्रोडक्ट कितने का बनाया सर? 7 लाख 10,000 का। कितने यूनिट बनाया? कहीं पे लिखा होगा, नहीं लिखा है, 1000 टन। अब देखो 7 लाख 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 टन, 3 जीरो कट गया, यानी 1 टन की जो कास्ट आई वो 710 रुपए आई। यानी कि 710 रुपए पर यूनिट कास्ट भी आपने फाइंड कर ली, आपने टोटल कॉस्ट भी फाइंड कर ली, ईच प्रोसेस की भी कॉस्ट फाइंड कर ली, ईच प्रोसेस में मटेरियल्स लेबर एंड एक्सपेंसेस क्या हुए सबको फाइंड कर लिया। अच्छा, आपको लग रहा है इतना ही प्रोसेस अकाउंट है? कसम से प्रोसेस अकाउंट इसके बाद कुछ भी नहीं है। बस कंसंट्रेट होकर आप सुन लो प्रोसेस अकाउंट के लिए। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेस अकाउंट है जो ना, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अभी आप सोच रहे हो सर कोई इनकम नहीं आया अभी तक, कहाँ से इनकम होगा? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, उसमें मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि आपका इनकम कहाँ से होगा। इस सिंपल प्रोसेस अकाउंट को मैं आगे ले चलूंगा, लेकिन ये आवश्यक है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस अकाउंट के जो भी टर्म्स हैं आप उन्हें बहुत अच्छे ढंग से समझें। आपको जितनी बातें बताई गई हो आप उतनी बातों को बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए। जब आप कंसंट्रेट कर लोगे तो आई होप कि आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।